Bright Future School of Studies. Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Bright Future School of Studies. We are going to discuss about the fibers of connective tissue. Alright, in a previous video we had discussed about the cells of connective tissue. Alright, in this video we will talk about fibers of connective tissue. Alright, so there are three types of fibers present in connective tissue. Alright, थ्री टाइप्स के फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में प्रेजेंट होते हैं, कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स एंड रेटिकुलर फाइबर. ऑलराइट, कोलेजन फाइबर्स को व्हाइट फाइबर्स भी कहा जाता है. इलास्टिक फाइबर्स आर नोन एज येलो फाइबर्स. ओके, एंड थर्ड वन इज रेटिकुलर फाइबर. गॉट इट. तो थ्री टाइप्स के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. हमने 7 टाइप्स की सेल्स के बारे में डिस्कस किया था. ऑलराइट, फाइबर्स कितने टाइप्स के यहाँ पर? 3 टाइप्स के. गॉट इट. सो फर्स्ट वन इज कोलेजन फाइबर्स. कोलेजन फाइबर्स का कलर व्हाइट होता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? व्हाइट फाइबर्स. ऑलराइट, तो इनका कलर व्हाइट होता है और ये कैसे होते हैं? ब्राइट कलर होते हैं. ओके, कोलेजन फाइबर्स प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और कोलेजन फाइबर्स जिस प्रोटीन से मिलकर के बनते हैं उसका नाम है कोलेजन प्रोटीन. ऑलराइट, तो कोलेजन प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं इसलिए इनका नाम क्या है? कोलेजन फाइबर्स. ओके, नेक्स्ट थिंग, अगर हम फाइबर्स को देखते हैं तो ये फाइबर्स कैसे होते हैं? अनब्रांच्ड होते हैं, मींस ब्रांचिंग पैटर्न में इनमें एब्सेंट होता है. ऑलराइट, बट ये फाइबर्स बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं. ओके, मींस सिंगल फाइबर प्रेजेंट नहीं होगा, फाइबर्स आपस में क्या होंगे? बंडल्स का फॉर्मेशन करेंगे. गॉट इट. और इनके बंडल्स को कहा जाता है फेसिया. ओके, तो बंडल्स आर नोन एज फेसिया. गॉट इट. नेक्स्ट थिंग, फाइबर्स को अगर हम बॉईल करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं. ओके, और मेल्टिंग के बाद ये जिस सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं वो है जिलेटिन. गॉट इट. तो जो कोलेजन प्रोटीन से बने हुए फाइबर्स हैं वो अगर हम बॉईल करते हैं तो मेल्ट होते हैं और मेल्ट होने के बाद किसमें चेंज होते हैं? जिलेटिन में चेंज होते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग, प्रोटीन से बने हैं, इट मींस प्रोटीन का क्या होता है? डाइजेशन हो सकता है. ओके, तो कोलेजन फाइबर्स प्रोटीन से बने हैं और प्रोटीन का डाइजेशन होता है, इसलिए कोलेजन फाइबर्स जो है उनका डाइजेशन होता है एक एंजाइम से और उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन. ओके, पेप्सिन एंजाइम जो है वो इन कोलेजन फाइबर्स को क्या कर सकता है? डाइजेस्ट कर सकता है. गॉट इट. अगर हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो जो कोलेजन फाइबर्स या व्हाइट फाइबर्स होते हैं उनमें इलास्टिसिटी या तो लेस कम होती है या फिर एब्सेंट होती है. ओके, तो जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो इलास्टिसिटी में या तो कम इलास्टिक होंगे या फिर इलास्टिसिटी उनमें एब्सेंट होगी. नेक्स्ट इज इलास्टिक फाइबर्स. ओके, इलास्टिक फाइबर, one more name is yellow fibers. Okay, so another name of elastic fibers is yellow fibers because they are in yellow in color. Okay, कैसे होते हैं ये? येलो होते हैं कलर में, इसलिए इनका क्या नाम है? इलास्टिक फाइबर या येलो फाइबर. ऑलराइट, इलास्टिक फाइबर इनका नाम है, इट मींस इनके पास क्या होगी? इलास्टिसिटी हाईएस्ट होगी. ओके, तो ये हाईली इलास्टिक होते हैं. गॉट इट. येलो इन कलर, कलर में कैसे होते हैं? येलो होते हैं. ऑलराइट, और ये भी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं. तो इलास्टिक फाइबर जिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं वो प्रोटीन होता है इलास्टिन प्रोटीन. गॉट इट. तो हाईली इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है इनके पास, मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन. कौन से प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन. गॉट इट. रेजिस्टेंस टू केमिकल, इनकी क्वालिटी होती है कि ये केमिकल्स के लिए रेजिस्ट होते हैं. ओके, मींस केमिकल्स का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है. ऑलराइट, डू नॉट मेल्ट ऑन बॉइलिंग. हमने
कोलेजन फाइबर्स को देखा था, वो बॉईल करने पे क्या हो रहे थे, मेल्ट हो रहे थे, ओके, और ट्रांसफॉर्म हो रहे थे जिलेटिन में। बट इलास्टिक फाइबर्स डू नॉट मेल्ट ऑन बॉइलिंग, ये मेल्ट नहीं होते हैं बॉईल करने पे। ऑलराइट, डाइजेस्टेड बाय ट्रिप्सिन एंजाइम। कोलेजन फाइबर्स को हमने देखा था, वो किस एंजाइम से डाइजेस्ट हो रहे थे, पेप्सिन से, ओके। तो जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं वो ट्रिप्सिन एंजाइम से डाइजेस्ट होते हैं, ओके। प्रोटीन से मिलकर बने हैं और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन एंजाइम से ही ये फाइबर्स क्या हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट द थर्ड वन इज रेटिकुलर फाइबर्स, ओके। रेटिकुलर फाइबर्स आर मेड अप ऑफ रेटिकुलिन प्रोटीन। गॉट इट? किस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं ये, रेटिकुलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ओके। सो देयर नेम इज रेटिकुलर फाइबर्स। गॉट इट? इनका एक और नाम है आर्जिनोफिल फाइबर्स, ओके। इनको एक और नाम से जाना जाता है आर्जिनोफिल फाइबर्स। गॉट इट? सो अनदर नेम ऑफ रेटिकुलर फाइबर्स इज आर्जिनोफिल फाइबर्स। गॉट इट? ये फाइबर्स भी ब्रांच्ड होते हैं, है ना। फाइबर्स जो है वो क्या करेंगे, ब्रांचिंग पैटर्न फॉर्म करेंगे और ये ब्रांच के साथ साथ नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। गॉट इट? तो ये आपस में एक दूसरे के साथ ब्रांचिंग पैटर्न और नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। गॉट इट? इलास्टिसिटी इनमें एब्सेंट होती है, ओके। हमने देखा था जो कोलेजन फाइबर्स थे वो लेस इलास्टिक थे, ओके। जो येलो फाइबर्स थे वो कैसे थे, हाईली इलास्टिसिटी थी उनके पास, बट रेटिकुलर फाइबर्स जो है इनके पास इलास्टिसिटी एब्सेंट होती है। ऑलराइट, अगर हम लोकेशन या प्लेस की बात करते हैं तो ये जनरली स्प्लीन में और लिम्फ नोड्स में प्रेजेंट होते हैं। गॉट इट? कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये, स्प्लीन में एंड लिम्फ नोड्स में। गॉट इट? सो here are the three types of fibers: collagen fibers, elastic fibers and reticular fibers. All right, okay. So next is matrix. Matrix is also known as ground substance, okay. Matrix को क्या कहा जाता है, ground substance. Got it? We have discussed in previous video that connective tissue proper, okay. Connective tissue proper is made up of three components. Got it? Which are, so they are cells, fibers and matrix. Got it? So cells और fibers के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. Now about the matrix. Matrix is also known as ground substance. Okay? कहाँ प्रेजेंट होता है, तो सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है that is known as intercellular space. Okay, तो intercellular space में intercellular substance के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. Got it? Made up of mucopolysaccharide, है ना. पॉलीसेकेराइड्स के फॉर्म होते हैं ये, तो मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड से मिलकर के बना होता है, that is mucopolysacharide. Okay, हाइल्यूरोनिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. और मैट्रिक्स के बेस पे हमने कनेक्टिव टिश्यू को क्या किया था, डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया था. गॉट इट? तो मैट्रिक्स इज इंटरसेल्युलर सब्सटेंस एंड मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड. गॉट इट? ऑलराइट, सो हियर आर द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ऑलराइट, अभी तक हमने कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स, फाइबर्स और मैट्रिक्स किस टाइप का होता है उसके बारे में डिस्कस किया था. अब कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप की होती है, ओके. सो कनेक्टिव टिश्यू इज ऑफ थ्री टाइप्स. गॉट इट? थ्री टाइप की होती है: लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. गॉट इट? लूज कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स का परसेंटेज ज्यादा होता है और फाइबर्स लेस मींस कम होते हैं. गॉट इट? So more matrix and less fibers. Okay. Loose connective tissue two types की होती है: areolar tissue and
एडिपोज टिश्यू। गॉट इट? लूज कनेक्टिव टिश्यू है, मैट्रिक्स मोर होगा और फाइबर्स लेस होंगे। गॉट इट? एरियोलर और एडिपोज कितने टाइप का है? 2 टाइप का। गॉट इट? डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसका नाम है डेंस, इट मींस इसके पास फाइबर्स ज्यादा होंगे और मैट्रिक्स कम होगा। ऑलराइट, सो मोर फाइबर्स एंड लेस मैट्रिक्स। गॉट इट? It is also of 2 types, dense regular and dense irregular. Got it? Specialized connective tissue is of 2 types. Specialized connective tissue भी 2 types का ही होता है. Okay? Skeletal and fluid. Skeletal connective tissue and fluid connective tissue. Okay? Skeletal connective tissue में जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है वो सॉलिड होता है और मिनरलाइज्ड होता है। इट मींस इसके पास मिनरल्स जो है वो ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ओके? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स जो है वो लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में, और फाइबर्स इसमें एब्सेंट होते हैं। ओके? सो लिक्विड एंड फाइबर फ्री मैट्रिक्स। गॉट इट? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के भी 2 टाइप्स हैं, बोन्स एंड कार्टिलेज। ऑलराइट? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी 2 टाइप का होता है। ओके? ब्लड एंड लिम्फ। गॉट इट? तो ये एक ब्रीफ स्ट्रक्चर था जिसमें हमने टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को देखा था। ओके? कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप्स का होता है, लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड। लूज कनेक्टिव टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं, एरियोलर एंड एडिपोज। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के भी 2 टाइप्स होते हैं, स्केलेटल एंड फ्लूइड। ओके? स्केलेटल भी 2 टाइप का होता है, बोन्स एंड कार्टिलेज, और फ्लूइड भी 2 टाइप्स का होता है, ब्लड एंड लिम्फ। गॉट इट? तो ये जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप्स हैं इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।